Hello friends, very welcome to on my YouTube channel Tech Research with Himanshu Kumar. Today's we are discussing about to the new topic application of trigonometry. ये एक हमारा क्लास 10th का चैप्टर 9th है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले एक चैप्टर 8th होता है जो ट्रिग्नोमेट्री होता है। उसमें दोस्तों हमारा जैसे उसमें फॉर्मूले कुछ होते हैं जो इसमें काम में आएंगे, यूज में आएंगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी बी पी एच एच बी। दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाल कका लिख दिया मैंने तो दोस्तों लाल कका हो गया। ये मतलब लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कुछ बेसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दोस्तों अगर मैं आज आपको बेसिक समझाऊंगा तो दोस्तों आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको अच्छे से इसका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में, एग्जाम में, क्लास 10th के। ये हमारा चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है, जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो बेसिक है, वो जो न्यू है, वो मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों हम त्रिकोणमिति से मतलब मैं चैप्टर 8 का भी कुछ चीज जोड़ रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति का प्रमुख उपयोग होता है, जैसे हमारा एस्ट्रोनॉट लोग करते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब है अंतरिक्ष यात्री, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान में भी होता है इसका उपयोग। क्योंकि दोस्तों जो हमारे खगोल शास्त्री होते हैं, खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वो भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। रॉकेट साइंस में उपयोग होता है इसका दोस्तों। अब आप कहेंगे कि रॉकेट साइंस में इसका कैसे उपयोग होता है, वो व्हाट इज द यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रॉकेट साइंस, हाउ इट इज यूज ऑन दिस चैप्टर। दोस्तों ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। रॉकेट साइंस का उपयोग दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप मानिए कि धरती पे हैं, धरती से आप देख रहे हैं एक सूर्य को देख रहे हैं। ये समझिए कि धरती है, ये वाला ये धरती है, पृथ्वी हमारा अर्थ है। अर्थ से हम देख रहे हैं सन को देख रहे हैं। तो इसके बीच में जो हमारा ये है डिस्टेंस है, वो कितना है, इसका भी हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के जरिए हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कुछ इसके एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ इसमें आपको एक सूत्र बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे मेन चीज एक बात है कि त्रिकोणमिति आखिर में होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमें हर कुछ भी चीज जाननी होती है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ही बात नहीं करेंगे कि दोस्तों सीधा क्वेश्चन कराने बैठ गए। उसके कुछ ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि दोस्तों इसका आखिर में यूज़ होता कहाँ है। तो दोस्तों चलिए हम लिखते हैं त्रिकोणमिति, जो दोस्तों हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब आप क्या समझते हैं। त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब दोस्तों जानते हैं मिति मतलब क्या होता है। समझ में आया कुछ मिति, बताऊं क्या दोस्तों। अच्छा दोस्तों बता ही देता हूँ। मिति का मतलब होता है मापना मतलब 3 एंगल को मापना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रॉन, मेट्री जो होता है ना दोस्तों, मेट्री जो इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मतलब 3, कोण मतलब एंगल, मेट्री मेट्रॉन शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है कि एंगल को मेजर करना, एंगल को मापना। समझे दोस्तों कुछ आप, एंगल को मापना ही, 3 एंगल को मापना ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्तों एक ये मैंने बताया आपको पी बी पी एच एच बी, इसका यूज भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे एक ये है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये हमारा है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दोस्तों ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमारी 90 डिग्री के कोण पे ही आधारित होती है।
आगे भी होता है, 110 डिग्री का भी होता है, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस 90 डिग्री के कोण वाला ही ट्रिग्नोमेट्री है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग 90 डिग्री के एंगल वाले में ही होता है दोस्तों। जब भी अभी 90 डिग्री आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। यही हमने पढ़ा, कर्ण होता है। और ये क्या होता है हमारा? ये दोस्तों आधार होता है। मैंने क्या कहा? आधार होता है। समझ रहे हैं दोस्तों आप कुछ? आधार, ये आधार होता है। और ये हमारा क्या होता है? लंब। कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस, और इसे लंब को क्या कहेंगे दोस्तों? आपको पता ही होगा। तो दोस्तों मैंने इतना सब बता दिया आपको। अब दोस्तों आपको जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में जब आप ये पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, और उसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब भी पढ़ते हैं, तो दोस्तों ये बात रखिएगा कि कर्ण हमारा जो होता है वो कभी नहीं बदलता लंब और आधार को छोड़ के। मैंने कहा क्या दोस्तों आपसे कि जो हमारा कर्ण होता है कभी नहीं बदलता, बस लंब व आधार को छोड़ के। लंब व आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण नहीं बदल सकता। दोस्तों कैसे? अभी से प्रूफ करें। मैं दोस्तों प्रूफ भी कर देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे आप देखिए और मानिए कि ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बन रहा है, कोई नहीं दोस्तों। ये मानिए दोस्तों हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ये हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोस्तों हम एक मान लेते हैं ये है थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है दोस्तों? कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो थीटा को देखते ही डर जाते हैं। थीटा, थीटा ये क्या है? एक लैटिन और ग्रीक वर्ड का एक अल्फाबेट है। जैसे आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ओमिक्रॉन, डेल्टा ये सब पढ़ते हैं। ये क्या है? थीटा भी वैसी है, अल्फाबेट में ही आता है थीटा। तो थीटा दोस्तों है ना जो आपका, थीटा है एक एंगल, बस माना है दोस्तों। जैसे आप मानते नहीं थे पहले, माना कि माना चौड़ाई बराबर एक्स, ऐसे हम मानते नहीं थे। जैसे क्वेश्चन में मेंसुरेशन वाले में कि हम माना चौड़ाई बराबर एक्स, लंबाई बराबर ए कुछ भी मान लेते थे। वैसे ही हमने इधर एक एंगल है ये और थीटा मान लिया। हमें पता नहीं है कौन सा एंगल है, लेकिन इसे हमने थीटा मान लिया जस्ट। तो थीटा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है ना दोस्तों? लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, और ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री के 90 कर्ण कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री का सामने वाला ऑलवेज रहेगा हमारा हाइपोटेनियस कर्ण रहेगा। कर्ण दोस्तों समझे आप कैसे क्या होता है? कर्ण कैसे निकलता है हमारा? दोस्तों आप समझे। और दोस्तों आप तो कहेंगे कि ये दोनों आकृति अभी सेम ही है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बनाकर क्लियर ही कर देता हूँ अब की बारी, की आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। और फिर से एक बनाता हूँ, अब हम इसे ABC फिर से नाम दे देते हैं, और अब की बारी थीटा A को लेते हैं। तो ये तो हमारा क्या रहेगा? लंब ही रहेगा। हम जैसे जानते हैं दोस्तों ये हमारा क्या रहेगा? लंब ही रहेगा। और हमारा आधार अब की बारी कौन सा होगा? ये पहले आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए और लंब बताइए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अभी कीजिए पॉज। सोच लिया? बताऊं मैं? ये थीटा है। मैंने क्या कहा कि थीटा के सामने वाला हमारा क्या होगा? ये दोस्तों सॉरी, ये हमारा कर्ण है, और थीटा के सामने वाला हमारा क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज होगा लंब। और ये होगा आधार, जो बच गया आधार। दोस्तों मैंने जैसे कहा आपको 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा, उसके बाद आधार होगा। कुछ दोस्तों बेसिक समझ में आया? इसके बाद और भी अब दोस्तों अब इस चैप्टर का बता रहा हूँ आपको, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, कि इसमें हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ें, इसमें क्या चीज़ करें। दोस्तों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक चीज़ है कि हमें दोस्तों ये देखना होता है कि इसमें कि हम इसका यूज़ कहाँ से करें, और इसका यूज़ आखिर में कहाँ कहाँ है। दोस्तों इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले, इसे दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जाना जाता है, ऊंचाई और दूरी के भी नाम से जाना जाता है, ऊंचाई और दूरिया के भी नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये एक चैप्टर ही ऐसा है, इसे हाइट एंड, कितने बच्चे ऐसे भी कह देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। दोस्तों आपको मैंने इधर बताया था, इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। मानिए कि हमारा राइट एंगल एक ट्रायंगल है। ओके दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल ही से सही से आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम सा हो रहा है। ABC हो गया दोस्तों ये, ठीक है।
और उसके बाद ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके सामने वाला जैसे मैंने कहा कर्ण मान लीजिए हमारा 20 मीटर दिया हुआ है, कर्ण हुआ दोस्तों हमारा, ठीक है। और ये लंब हुआ। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और समझिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब इसके हिसाब से मैं आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कर दूंगा बैठे बैठे वीडियो देखते देखते। ये एक आदमी है, क्या बोला मैंने, ये एक आदमी है और ये इधर खड़ा है। सोचिए समझिए, इधर खड़ा है। ये हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, समझिए बिल्डिंग तो समझ ही जाएंगे ना, एक बिल्डिंग है, इस पे खड़ा है ये। और इस पे खड़ा होकर वो देख रहा है एकदम पौधे को, ये नीचे लगे सी से एकदम नीचे समतल पृष्ठ पे नीचे देख रहा है। तो दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। जो बिल्डिंग है वो तो सीधा ही रहेगा, नीचे देखेगा तो नीचे जब देखेगा तो वो अवनमन कोण बनाएगा। तो अवनमन कोण उसने बनाया। या दोस्तों आप सिंपल सा ऐसे ही समझ लीजिए कि लड़का इधर खड़ा है और वो ऊपर लगे, बिल्डिंग के ऊपर लगे एक टावर को देख रहा है। टावर को उसने देखा, ये लड़का है, उसने ऊपर के टावर को देखा और इन दोनों के बीच का है कोण 30 डिग्री। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कोण कैसे हमें पता चल गया कि 30 डिग्री का है, हम हवा में थोड़ी ना देख के कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री का है। दोस्तों इसके लिए इसके भी मेजरमेंट के लिए एक चीज होता है, एक यंत्र होता है, उसका नाम है क्लाइनोमीटर। दोस्तों जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारा बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि हम तो नॉर्मल में जब भी ज्योमेट्री करते हैं उसमें डी का यूज करते हैं। डी तो आप जानते ही होंगे, जिससे आप एंगल 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो नॉर्मल है, डी से कर सकते हैं। या 90 डिग्री के एक प्रकार लिया, अपने प्रकार से यूं खींचा और 90 डिग्री का चाप आप खींच के बना दिए, वो अलग है। और ये हम अभी इधर बात कर रहे हैं इसकी। तो दोस्तों इसमें हम क्लाइनोमीटर का यूज करते हैं। क्लाइनोमीटर दोस्तों आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप नीचे खड़े हैं, आप किसी बैलून को आसमान में देख रहे हैं, समझिए कि ये आप हैं और इधर एक बैलून है, आप देख रहे हैं उसे, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आप इसके चलते ये लंबाई जो है ना, इसे ज्ञात कर सकते हैं। आसान सा ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इधर सिंपली सा लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है दोस्तों। और हमें क्या करना है इस ABC में, तो दोस्तों हमें ABC में सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है उसे ऊपर रखिए और जो चीज़ दिया उसे नीचे रखिए। क्या दिया, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो गया दोस्तों, लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल काका वाला फॉर्मूला याद कीजिए, लंब बटे कर्ण sin 30, इजी sin 30 कर सकते हैं। ओके दोस्तों, sin 30 हो गया हमारा। ओके, अरे सर आपने तो बताया ही नहीं कि कैसे होगा, साइन का वैल्यू क्या होता है, sin 30 क्या होता है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, sin 60 पे वैल्यू क्या होती है। मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूँ, 113 लिखिएगा, नीचे 2 लगाइएगा, इसके नीचे अंडर रूट लगाइएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगाइएगा, बीच वाले में हर पे अंडर रूट, और साइन के बाद क्या होता है, कॉस आता है। तो कॉस 30 पे ऐसे ही हो जाएगा आपका, 311 लिखिएगा, 22 लिखिएगा ऐसे, इधर अंडर रूट ऊपर अंडर रूट, फिर उसके बाद 10 आता है, 10 क्या होता है 113 और इधर 3, ये और इन सब का उल्टा कर देंगे, आपका ये साइन 10 कोसेक सेक और कॉट आ जाएगा। समझे दोस्तों, कुछ समझे दोस्तों, या सब कुछ भूल गए, या फिर से हम समझाएं आपको कुछ। दोस्तों मैं तो अभी आपको सवाल बता रहा था, इस सवाल पे चलते हैं। जैसे लंब बटे कर्ण बताए, तो लंब बटे कर्ण दोस्तों, लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा लंब है, ये वाला तो लंब है, तो ये हमारा लंब AB है, तो AB ले लेते हैं। AB के बाद हमारा कर्ण 20 दिया हुआ है, चलिए दोस्तों 20 मीटर। sin 30 पे देखते हैं कितनी है sin 30 पे वैल्यू, कितनी है sin 30 पे वैल्यू, 1/√2। ठीक है सर, हमने लिख दिया 1/√2। 2AB हो गया, ये मल्टीप्लाई करिए, कॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं आप, ये कर दीजिए, और ये 20 है, और ये फिर हमारा ये हुआ, फिर इधर हमारा AB बराबर 20/2 आ गया, और ये 10, 2 एकम 2, 10 हो गया। AB बराबर 10 मीटर। अरे सर ये कैसे निकल गया 10 मीटर, मैं तो इधर था, इधर से देखा, देखते ही मैंने एक कर्ण मेरा हुआ, कर्ण बन गया इधर, और इधर 90 डिग्री समतल बन गया। सर मुझे तो लंब पता चल गया। दोस्तों ऐसी लंब पता चल जाएगा आपको, आप नीचे देखते देखते निकाल सकते हैं कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है,
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है। दोस्तों एक क्लाइनोमीटर एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि दोस्तों आपको अमेज़ोन पे अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों इसको आप घर पे भी बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसका डिग्री इतना एंगल है तो मैं निकालूँ या ना निकालूँ। ये बहुत ईजी सा है। दोस्तों इस चैप्टर में आपको एक और चीज़ पढ़ना होगा जो है मूल बिंदु। लिख लीजिए मूल बिंदु। इस चैप्टर के मूल बिंदु का वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बताइएगा, इसका मैं अगला पार्ट भी बना दूंगा बेसिक का। बेसिक तो वैसे दोस्तों लगभग पूरा ही बता दिया मैंने, क्लियर करवा दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल बता दूंगा अगले बेसिक में। इसमें क्षैतिज रेखा आपको पढ़नी होगी। क्षैतिज जो मैं बोल रहा हूँ ना और जो लिख नहीं पा रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सब मेन है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम सोई हुई रेखा भी कहते हैं। सोई हुई रेखा, समझे दोस्तों, सोई हुई रेखा ये जो होती है ना सोई हुई रेखा, ये ना इसका हमें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, रेखा क्या होता है? व्हाट इज द लाइन? बताइए, सोचिए। लाइन वह चीज होता है जिसका हमें ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट पता होता है, उसे हम सिंपली सा लाइन कह देते हैं, रेखा कह देते हैं। और दोस्तों हमारा दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा क्या होता है हमारा? भाई साहब नाम ही देख कर डर लग गया कि दृष्टि रेखा क्या है। ये एक बहुत जिस तरफ देखा गया हो, सिंपली सा समझ लीजिए, जिस तरफ देखा गया हो, समझे या नहीं? जिस तरफ देखा गया हो, ये आप खड़े, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इधर ये मिला तो ये दृष्टि रेखा है, समझे? ये आप है इधर देख रहे हैं, ये देखते ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मीनार पे लगे एक टावर को देख रहे हैं, नहीं सॉरी बिल्डिंग पे लगे एक टावर को देख रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा बनी है। क्या बनी? दृष्टि रेखा, समझे? ये दृष्टि रेखा बनी दोस्तों, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा आपने पढ़ लिया। और क्षैतिज रेखा, सोई हुई रेखा, ये रहा हमारा, ये जो आधार होता है ये सोई हुई रेखा होता है हमारा। और क्षैतिज रेखा कभी भी एक चीज बात, हमारा जो भी एंगल होता है वो हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीचों बीच ही बनता है। ये हमारा दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच में हमारा एक एंगल बन गया। वाह भाई वाह, क्या बात है, एंगल बन गया। और उसके बाद हमारा आता है उन्नयन कोण। अरे दोस्तों यार वीडियो लंबी हो गई, 15-16 मिनट की। उन्नयन कोण क्या है यार, लंबी हो गई वीडियो आज तो। उन्नयन कोण और एक आता है अवनयन कोण, ये हमारे 10th के पेपर में आएगा दोस्तों। उन्नयन कोण और अवनयन कोण। दोस्तों जब भी आप दृष्टि ऊपर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है। अगर आप इसी से नीचे देखेंगे ना, नीचे, और जो इधर कोण बनेगा इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन, एक उन्नयन कोण और अवनयन कोण। दोस्तों आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।